नमस्कार, मैं प्रियंका। IBN समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए आपको रूबरू कराते हैं आज की ताजा खबरों से। ये है हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, अपनों से करें बात, हर समस्या का होगा समाधान। मनोचिकित्सक डॉक्टर साधना मौर्य, शून्य प्रथम शून्य, जौनपुर। जीवन में जल्द से जल्द सब कुछ हासिल कर लेने की तमन्ना और एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में आज लोग बेजल मानसिक तनाव का शिकार हो रहे हैं। इसमें जरा सी नाकामयाबी अखरने लगती है और लोग अपनी जिंदगी तक को दांव पर लगा देते हैं। कोरोना काल में भी लॉकडाउन के चलते तमाम लोगों की नौकरियां चली गई। लोगों को अपनी रोजी रोजगार छोड़कर वापस गांव लौटना पड़ा। लोग शुरू में इसे लेकर तनाव में थे, लेकिन अपनों के बीच बैठकर जब समस्या रखी तो उसका कोई न कोई रास्ता जरूर निकला। इसलिए जब भी हताशा निराशा में कोई भी गलत कदम उठाने की बात दिमाग में आए तो सबसे पहले अपनों के करीब जाएं। इन्हीं मामलों को देखते हुए हर साल 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। इसे मनाने का मकसद आत्महत्या को रोकने के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करना। इसके जरिए ये संदेश देने की कोशिश की जाती है कि आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोका जा सकता है। इस वर्ष वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस की थीम है आत्महत्या रोकने को मिलकर काम करना। कोरोना काल में मीडिया में ऐसी कई खबरें आई कि कोरोना उपचाराधीन ने डर के कारण आत्महत्या कर ली। इसमें पढ़े लिखे लोग भी शामिल थे। कुछ लोगों ने आर्थिक तंगी से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या का सीधा जुड़ाव मानसिक स्वास्थ्य से है। इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन के अनुसार विश्व में 8 लाख लोग हर साल आत्महत्या करते हैं, यानी बचकर 40 सेकंड में एक व्यक्ति की मृत्यु आत्महत्या से होती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार जौनपुर में आत्महत्या की दर 1.8 प्रति लाख जनसंख्या है। मतलब ये है कि 1 लाख की आबादी पर लगभग 2 लोग आत्महत्या करते हैं। वहीं राष्ट्रीय दर 10.4 प्रति लाख जनसंख्या है। सूबे के मनोचिकित्सक डॉक्टर साधना मौर्य ने बताया, यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से हीन भावना से ग्रस्त है अथवा आत्महत्या करने की सोच रहा है तो वह एक मानसिक बीमारी से ग्रस्त है। मानसिक अस्वस्थता के कारण ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। उचित परामर्श और चिकित्सा पद्धति के माध्यम से इसका उपचार किया जा सकता है। आज कोरोना के दौर में आत्महत्या की जो खबरें मीडिया में आई हैं वह इस बात की और इशारा करती हैं कि लोगों में इस बीमारी के प्रति डर बहुत अधिक है तथा बहुत से। दोस्तों, मैं साधना मौर्य। आज मैं आपसे बात करूंगी सुसाइड के बारे में। सुसाइड क्या है? आत्महत्या। आत्महत्या किसी भी चीज़ों का समाधान नहीं बल्कि अनेक समस्याओं को जन्म देती है। आत्महत्या एक आत्मघाती व्यवहार होता है जो कुछ लक्षणों के आधार पर हम निर्धारित करते हैं कि व्यक्ति आत्महत्या करने वाला है। जैसे बार बार मरने की इच्छा व्यक्त करना, निगेटिव थॉट्स आना, कहना कि मैं अपने जीवन को समाप्त कर लूँगा, और निराशाओं, हर चीज़ों में निराशाएं आना कि हमें ये चीज़ नहीं मिल पा रही है या हो नहीं पा रहा है। ऐसी किसी भी प्रकार की चीज़ें, जोखिम भरा कार्य करना, स्पीड में गाड़ी चलाना, परिवार के लोगों से दूर रहना, नशीले पदार्थ का सेवन करना, दोष की भावना कि मैंने ये गलती कर दी या ऐसा कुछ हो गया। ऐसी दोष की कोई भी भावना आए तो समझ जाना चाहिए कि यह व्यक्ति कहीं ना कहीं आत्महत्या की तरफ बढ़ता जा रहा है। हर साल जो होता है होल वर्ल्ड में जो है 10 लाख लोग सुसाइड करते हैं। उन 10 लाख में से 21% जो होते हैं वो हमारे इंडियंस होते हैं। हमें आत्महत्या को सबसे पहले रोकना है। जो अभी आत्महत्या अवेयरनेस वीक चल रहा है, इसी कड़ी में मैं एक छोटी सी पहल कर रही हूँ ताकि हमारे देशवासियों को थोड़ी सी मदद मिल सके कि आत्महत्या को समझने के लिए कहीं आसपास कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई देता हो तो तुरंत उसे साइकोलॉजी सेंटर में ले जाएं या उसकी प्रॉपर देखभाल करें। मैं 3 चीज़ें बताऊंगी जो मेन होता है कि व्यक्ति आत्महत्या कर, उसके क्या मतलब लक्षण क्या है कि व्यक्ति सच में आत्महत्या करने वाला है या ये एक प्रकार का उसका बिहेवियर है, ऐसा कहना बार बार। तो आत्महत्या कब करेगा व्यक्ति? सबसे पहले तो हमें ये देखना है आत्महत्या कब करेगा। आपने व्यक्ति से पूछा कि आप आत्महत्या कब करोगे, अगर उसने बोला कि जब समय आएगा तो कर लेंगे, या उसने बताया कि
अनेक आसपास के साधनों को बताया कि मैं ऐसे मर जाऊंगा या मैं रेल से कट के मर जाऊंगा। ये सारी चीज़ें अगर व्यक्ति करता है, जो भी चीज़ें बताता है उसकी मतलब आसपास उसके संभावना अधिक होती है, तो वो व्यक्ति से आत्महत्या कर सकता है। तो हमें उस व्यक्ति को ध्यान देने की आवश्यकता है। फिर दूसरा क्वेश्चन आप पूछोगे वो कैसे करेगा, जैसे उसने बताया कि रेल से कट के मर जाऊंगा, फांसी लगा लूंगा या गोली मार लूंगा, जो भी चीज़ वो बताता है, चाकू से काट लूंगा। तो जो भी सीमित संसाधन उसके आसपास इजीली अवेलेबल हो जाएं, अगर ऐसी चीज़ें वो बताता है तो उसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। अगर जैसे उसने बोला गोली मार लूंगा और गोली उसके पास है ही नहीं, बंदूक है ही नहीं उसके पास, तो वो एक कह सकते हैं उसका बिहेवियर है दूसरों को अटेंशन पाने के लिए। तो बहुत सी चीज़ें ध्यान देते हुए हम ये सब काम करेंगे। और तीसरा क्वेश्चन आप पूछोगे कि आप आत्महत्या क्यों करना चाहते हो। जैसे उसने बताया कि हमारे जीवन की निराशावादी क्वेश्चन आंसर दे रहा है कि हमने बहुत दोषपूर्ण कार्य किया हुआ है या हमारे जीवन का कोई मूल्य नहीं है, हमें कोई सहायता प्रदान नहीं कर। अगर इस तरीके के आंसर व्यक्ति देता है तो कहीं ना कहीं आत्महत्या की संभावना बढ़ जाती है। हमें अपने हमारा जीवन मूल्य है, हम उसे मूल्य जीवन को संभाल के रखना है और दूसरों के भी जीवन को संभालना है। तो हम ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको ध्यान में रख के दूसरों की सहायता कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।